सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि यदि हमारे पास हल्की और बड़ा ज़मीन है तो वहाँ पर हम किस प्रकार की वैरायटी को लगाना चाहिए, क्योंकि मक्के की वैरायटी भारी भूमि के लिए अलग होती है और हल्की भूमि के लिए अलग होती है। हल्की भूमि में नमी धारण करने की क्षमता कम पाई जाती है और इसमें जो जैविक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं वो काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसमें रासायनिक खाद की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। किसान भाइयों, इसमें लोहा तत्व ज़्यादा होता है और फास्फोरस की मात्रा भी इसमें ज़्यादा होती है, लेकिन नाइट्रोजन, जिंक, आयरन इन तत्वों की कमी पाई जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे पास अगर इस प्रकार की भूमि है, हल्की भूमि है या रेतीली भूमि है या फिर लाल मिट्टी है, तो इसमें हमें कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए। ऐसी 5 वैरायटी के विषय में आपको बताएंगे। इन्हें लगाकर आप 30 से लेकर 35 क्विंटल तक का उत्पादन इनसे ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप वैरायटी को लगाते हैं या कोई अन्य वैरायटी भी लगाते हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैरायटी का आप ऐसे चुनाव करें जिनमें ज़्यादा लंबे समय अवधि की ना हो। मध्यम समय अवधि की जो वैरायटी उनका चुनाव आपको करना चाहिए। सूखे के प्रति इसमें सहनशीलता हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी हो, ये भी आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों। और हाइट ज़्यादा ना आए, गिरने की समस्या बनती है नहीं, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखते हुए वैरायटियों को सिलेक्शन करना चाहिए। आप हमारे द्वारा बताइए वैरायटी लगाएं या फिर कोई अन्य वैरायटी लगाएं, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही किसान भाइयों, अच्छे उत्पादन के लिए खाद का मैनेजमेंट भी काफ़ी कहना चाहिए कि ज़रूरी होता है। अगर हमारा खाद प्रबंधन सही नहीं है तो हम कोई भी वैरायटी का चुनाव कर लें, हमें सही उत्पादन नहीं मिल पाएगा। किसान भाइयों, इस पर एक वीडियो हमने पहले बनाया हुआ है, इससे पहले कि हमें कौन कौन से खाद देना चाहिए। अगर वो आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं किसान भाइयों। इसके अलावा हमारा लगाने का तरीका और कहना चाहिए कि पौधे की दूरी, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। नंबर 1 पर रखा किसान भाइयों हमने KDC 9141 के नाम से आती है, जो कि डिकल वैरायटी किसान भाइयों। ये काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटियों में से एक है किसान भाइयों। इसे हम हल्की भूमि में और मध्यम भारी भूमि में भी लगा सकते हैं। ये मध्यम अवधि की है, लगभग 110 दिनों में पककर ये तैयार हो जाती है किसान भाइयों। पौधे की हाइट ज़्यादा नहीं आती है तो गिरने की समस्या ना के बराबर बनती है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। यदि बारिश समय से पहले ही खत्म हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सूखा सहन करने की क्षमता काफ़ी अच्छी पाई जाती है किसान भाइयों। इसके भुट्टे लंबे, गोल और कहना चाहिए कि भारी दानों वाले होते हैं किसान भाइयों, और इसकी जो गिल्ली होती है, छुई होती है, वो काफ़ी बारीक होती है। तो दानों का वजन औसतन काफ़ी अच्छा मिल जाता है हमें। तो ये वैरायटी से हम 1 एकड़ में 30 से लेकर 32 क्विंटल का उत्पादन बड़े आराम से ले सकते हैं। अगली वैरायटी किसान भाइयों सिजेंटा कंपनी की आती है NK 6240 के नाम से। काफ़ी अच्छी वैरायटी किसान भाइयों। इसकी हाइट भी काफ़ी कम आती है और 105 से लेकर 115 दिन में ये पकने का समय लेती है किसान भाइयों। हाइट कम होती है किसान भाइयों, इसलिए गिरने की समस्या इसमें ना के बराबर आती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, जैसे जड़ गलन, तना गलन, इस प्रकार के रोग इसमें नहीं देखे जाते हैं किसान भाइयों। 1 एकड़ से 32 से लेकर 35 क्विंटल का उत्पादन इससे लिया जा सकता है किसान भाइयों, जो कि आपके खाद प्रबंधन पर, दवाइयों का स्प्रे पर डिपेंड करता है और आपके क्षेत्र की जलवायु पर भी डिपेंड करता है किसान भाइयों। कभी कभी क्या होता है कि बारिश अधिक होने के कारण फसल हमारी बैठ जाती है या कम होने के कारण जो है वो सूख जाती है। तो ये सारी समस्या को देखते हुए हमें खेती करना चाहिए। इस वैरायटी की बुआई हमें मध्य जून से लेकर जुलाई के अंत तक कर देना चाहिए किसान भाइयों। 1 एकड़ में 7 किलो से लेकर हमें 8 किलो बीज की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। अगली वैरायटी किसान भाइयों हमारी बायोसीड की आती है 9220 के नाम से। काफ़ी अच्छी वैरायटी किसान भाइयों। इससे पकने में 115 से लेकर 125 दिन का समय लगता है। इसकी हाइट भी मध्यम आती, ज़्यादा हाइट नहीं आती है, तो गिरने की समस्या इसमें भी नहीं बनती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी होती है किसान भाइयों। भुट्टे इसके लंबे आते हैं, दाने नारंगी होते हैं किसान भाइयों और काफ़ी चमकदार और वजनदार होते हैं किसान भाइयों। इसे लगाकर भी हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। 1 एकड़ में अभी तक इससे 35 से लेकर 40 क्विंटल तक का उत्पादन लिया जा चुका है किसान भाइयों। ये भी आपके मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है किसान भाइयों। कावेरी सीड आती है किसान भाई 25 के 55 के नाम से। काफ़ी अच्छी वैरायटी किसान भाइयों। ये काफ़ी कम समय अवधि में पक जाती है, 90 दिनों से लेकर 105 दिन का ही समय पकने में लेती है। इसकी जो कहना चाहिए उपज किसान भाइयों 28 क्विंटल से लेकर 32 क्विंटल प्रति एकड़ में इसकी उपज मानी जाती है। 1 एकड़ में 8 किलोग्राम बीज की हमें आवश्यकता होती है किसान भाइयों। इसकी हाइट भी मध्यम आती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। भुट्टे लंबे, आकर्षक और वजनदार आते हैं किसान भाइयों। इसके अलावा किसान भाइयों अगली जो वैरायटी किसान भाइयों एडवांटा कंपनी की है 757 के नाम से आती है। 105 से लेकर 115 दिन का ये समय लेती है पकने में। काफ़ी अच्छी उपज देने वाली वैरायटी किसान भाइयों है। 1 एकड़ से 32 क्विंटल तक का उत्पादन इससे अभी तक लिया गया है। मध्यम हाइट होने के कारण गिरने की समस्या नहीं बनती है, तो इन वैरायटी को लगाकर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।